हमारी आज की समरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब 5M क्लब पर है, जिसको रॉबिन शर्मा ने लिखा है, जो एक बहुत ही मशहूर लेखक हैं। और इन्होंने ही द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और द लीडर हु हैड नो टाइटल जैसी किताबों को लिखा है, और उन्हें इन्हीं किताबों ने दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक बना दिया है। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में 5M क्लब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताता है जिसे फॉलो करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदतें या रूटीन हमें अपनी खुशियों को बढ़ाने में मदद करती है। ये कहानी दो स्ट्रगलिंग अजनबी स्ट्रेंजर्स के बारे में है, जो एक बिजनेस टाइकून से मिलते हैं और वे उनका मेंटर बनके उनको 5AM क्लब का सीक्रेट फॉर्मूला बताता है, जो कहता है ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। मतलब अगर हम अपनी मॉर्निंग्स पर नियंत्रण पाना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट फॉर्मूला जानने के लिए ये समरी अंत तक पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। रॉबिन शर्मा का कहना है कि अपने सारे टैलेंट्स इस्तेमाल करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। लेजेंड बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और एक मौका भी। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर और शक एक बहकावा और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के कौन से मुकाम पर हैं, हमें कभी भी अपने अतीत में हुए दर्द को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बीच नहीं आने देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत गड़बड़ है क्योंकि हमारे डर हमारे विश्वास से ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन सही अभ्यास के जरिए हम अपनी डरी हुई आवाज़ को दबा सकते हैं और जीत की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी चैलेंज अब तक हमने फेस किया और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया जो आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़वे अनुभव हमको अपने अंदर के टैलेंट्स और पावर को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक लेजेंडरी और अद्भुत इंसान बनना आसान होता तो हर कोई बन चुका होता। जिस जगह पर सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, सबसे ज़्यादा मौका भी वहीं होती है। एक रोमन एम्परर सम्राट ने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल हैं जीने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उनको ही है जो परफॉर्मर होते हैं या उसके लिए काम करते हैं। जिस क्षण मोमेंट में आपको सबसे ज़्यादा मन करे गिव अप करने का, उस क्षण में ही आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी और शांति दे और हमको बेटर पर्सन बनने के लिए प्रेरित करे। उन लोगों के साथ क्या रहना जो हमको समझते ही नहीं या जिनके साथ हमारी तालमेल नहीं खाती, जिनके वैल्यूज़ हमसे अलग हैं और स्टैंडर्ड्स हमसे नीचे। जिंदगी में नेगेटिव और बुरे लोग को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अपनी जिंदगी में सिर्फ सकारात्मकता, एनर्जेटिक, एथिकल और लविंग लोगों को जगह दें। सब ड्रामा क्वींस और नेगेटिविटी किंग्स से दूर रहें क्योंकि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम सब के अंदर एक हीरो है और हम सबको ये पता था जब तक हम छोटे थे और बड़े लोगों ने हमारी सोचने की शक्ति को सीमित नहीं किया था। फिर हम बड़े हो गए और ये भूल गए कि हम इंसान हैं और यहाँ तक जिंदगी जीना भी भूल गए। जैसे जैसे हम समाज में फिट होने के लिए चिंता करने लगे, दूसरों से ज़्यादा पाने की चाहत रखने लगे और लोकप्रिय पॉपुलर होने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हमारी क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी कम होने लगी। स्पार्टन वॉरियर्स कहा करते थे, जो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा पसीना बहाता है वो जंग में सबसे कम खून बहाता है। जीत की तैयारी सुबह के शुरू के घंटों में ही की जाती है, जब कोई देख नहीं रहा होता और जब हर कोई सो रहा होता है। आजकल की इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए सिर्फ एक गारंटीड तरीका है और वो है एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन। सुबह के शुरू के घंटों में ही हीरोज बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का अच्छा ध्यान रखो ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा ध्यान रखे। हर प्रोफेशनल कभी ना कभी एक नौसिखिया था, हर मास्टर ने कभी ना कभी कहीं से शुरुआत की थी। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर वो सही आदत को अपने रूटीन में ले आएं तो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं
और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से लोगों की प्रोडक्टिविटी और वेल्थ खराब हो रही है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। मुश्किलें सिर्फ हमारा टेस्ट ले रही होती हैं कि हम कितना सीरियसली अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। जब हम अपने खुद के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं तो हमारे दूसरे के साथ संबंध, हमारा काम और हमारी इनकम में भी परिवर्तन आने लगता है। लीडरशिप कोई फॉर्मल टाइटल, बैंक बैलेंस या बड़ा ऑफिस होना नहीं है, बल्कि लीडरशिप हम क्या हैं और जो भी करते हैं उसमें मास्टर बनने का कमिटमेंट है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी सोच, खुशी या परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वो एक सही डेली रूटीन को अपनी जिंदगी में नेचर की तरह उतार ले। रॉबिन शर्मा ने इसे ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सभी रूटीन में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी जिंदगी में फोकस, एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक्सेलेंस को लेकर आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हमको जिंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में अचानक से आए अवसरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसे हम खेल ही नहीं रहे। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच ये ही है कि जिंदगी हमारे पूरे सपोर्ट में है। रॉबिन शर्मा हमको 5 नियम देते हैं जिनके बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। नियम 1, बड़े बड़े इतिहास बनाने वाला हिस्ट्री मेकर्स और राजा सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते थे जहां किसी तरह की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो और जहां खुद को महान बनाने की तैयारी की जा सके। नियम 2, बहाने से जीनियस नहीं बना जा सकता। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आदत आप अब नहीं डाल सकते। याद रखें, हर रोज की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट हमें बड़े परिणाम की तरफ ले जाती है। नियम 3, सब बदलाव शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में मेसी होते हैं और अंत में बहुत सुंदर होते हैं। जो चीज़ आज आपको आसान लगती है वो कभी तो आपको मुश्किल लगती थी। नियम 4, अगर 5% लोगों के जैसे परिणाम चाहिए तो वो करना शुरू करो जो 95% लोग करना नहीं चाहते। नियम 5, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन करे तब वो काम जरूर जारी रखो, क्योंकि अंत में कठिन लोग ही जीतते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड ने कहा था कि एक बच्चे को अविश्वसनीय पर विश्वास करने में कोई मुश्किल नहीं होती। ये तो आप और मेरे जैसे बड़े दिमाग और छोटे दिल वाले लोग हैं जो बहुत शक करते हैं और बहुत सोचते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बोली क्वोट यहाँ रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो दिन अहंकार के लिए बुरा होता है वो हमारी आत्मा के बहुत अच्छे दिन होते हैं। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप हासिल करते हैं। ग्रोथ एक वो खेल है जिसको रोज बेस्ट खेला जा सकता है। रॉबिन शर्मा ने इसे 2x3x मिनसेट का नाम दिया है, जिसका मतलब है अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करने के लिए 2 चीजों में अपना इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दो, और वो है पर्सनल मास्टरी और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। शर्मा जी कहते हैं कि साधारण बनने के लिए बहुत प्रतियोगिता है, लेकिन अतिरिक्त साधारण बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। बहुत लोग लंबी उम्र की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी का बहुत समय बर्बाद भी करते हैं। अपनी जिंदगी के कीमती घंटों को बचाने के लिए हमें डिजिटल और ऑनलाइन अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन लोगों ने इन 4 चीजों पर बहुत फोकस किया है। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन IQ। नंबर 2, व्याकुलता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। नंबर 3, व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। नंबर 4, डे स्टैकिंग। 1, कैपिटलाइजेशन IQ। दुनिया के बेहतर एथलीट्स के पास कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि अपना समर्पण, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और ताकत पर काम करके उन्होंने खुद को आइकॉन बनाया। 5 AM क्लब मौकों का दरवाजा खोल देता है, खुद पे काम करने का और हर दिन को बेस्ट बनाने का भी मौका देता है। सफल लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और सुबह जल्दी उठना दिन की पहली जीत होती है। अगर हम 5 AM क्लब फॉलो करें और अपने 60 मिनट्स, जिसको रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर कहा है, को खुद को बेस्ट बनाने में लगाएं तो हमारी पूरी जिंदगी मेंटली, इमोशनली,
फिजिकली और स्पिरिचुअली सुधर जाएगी। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि विक्टिम्स के पास बड़े टीवी होते हैं और लीडर्स के पास बड़ी लाइब्रेरी। असली नेताओं को पता है कि हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। वो कहते हैं बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में अंतर होता है। लोग आजकल लगातार बिजी हैं, मैसेज चेक करने में, लाइक चेक करने में, हर रोज बहुत समय टीवी देखने में और अंतहीन एंडलेस चैटिंग और गॉसिपिंग करने में, लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं है। 2. व्याकुलता से मुक्ति। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी उत्पादक क्षमता को खत्म कर ही रही है, साथ ही हमें इंसानियत से भी दूर ले जा रही है। न हमारी कोई वास्तविक बातचीत होती है, न कोई वास्तविक संबंध है लोगों के साथ और ना ही वास्तविक बातचीत। हमें अपना टाइम मैनेज करना छोड़ के अपना फोकस मैनेज करना सीखना चाहिए। 3. व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास। अगर बेस्ट बनना है तो अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। एक परफॉर्मर को अपनी स्किल को कम से कम 10 साल तक 2 घंटा 40 मिनट हर रोज देने चाहिए अगर उसे अपनी फील्ड में जीनियस बनना है तो। विक्ट्री आवर के दौरान हमें 4 इंटीरियर एम्पायर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये एक गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आसान नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। सूरज उगने से पहले इन 4 इंटीरियर एम्पायर को ट्रेन करने की जरूरत है और वो हैं: नंबर 1 माइंड सेट, नंबर 2 हार्ट सेट, नंबर 3 हेल्थ सेट, नंबर 4 सोल सेट। इनको मजबूत बनाने का बेस्ट समय है 5 से 6 बजे। ये दिन का सबसे खास समय है। बहुत सारे गुरु माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। वो हमें सकारात्मक रहना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि हमारी सोच ही हकीकत बनती है और अपनी सोच को सुधारकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन माइंडसेट पर काम करना केवल 25% ही पर्सनल मास्टरी का हिस्सा है, क्योंकि माइंडसेट एक प्योर हार्ट सेट के बिना अधूरा है। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ है। एक मजबूत माइंडसेट के साथ भी दुनिया को जीता नहीं जा सकता। अगर हमारा दिल गुस्से, दुख, निराशा और डर से भरा हुआ है तो हम अद्भुत परिणाम कैसे पैदा कर सकते हैं? अगर हमारी खराब भावनाएं हमें लगातार नीचे गिरा रही है तो कुछ लोग कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इमोशनल लाइफ बहुत खराब होती है। वो हमेशा अतीत में अटके रहते हैं। वो उन सब भावनाओं को दबा लेते हैं जिसने उनको बहुत दुख दिया है। लेकिन इमोशंस दबाने से खत्म नहीं होते और कभी ना कभी किसी गलत रूप में बाहर आते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच काम क्यों नहीं कर रही। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को हटाना ही हार्ट सेट पर काम करना नहीं है, बल्कि हेल्दी इमोशंस को बढ़ावा देना भी है। इसलिए हमारे सुबह की दिनचर्या में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद अपने हेल्थ सेट पर काम करना चाहिए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि तुम अपने इंडस्ट्री के टाइटन और आइकॉन कैसे बनोगे अगर तुम मर गए तो। इसके लिए जिंदा रहना और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और सोल सेट का मतलब है आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना और समझना हम सच में कौन हैं। 4. डे स्टैकिंग। बड़े बड़े हीरोज और लीडर्स का मानना है कि आप हर रोज क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है उससे जो आप कभी कभी करते हो। कंसिस्टेंसी महारत का एक प्रमुख पैरामीटर है और यदि आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो रेगुलरिटी आवश्यक है। सुबह की दिनचर्या। हमारा मॉर्निंग रूटीन 4 प्रोसेस से होके गुजरना चाहिए। सुबह 5 बजे एकदम बेड से उठ जाए, इससे पहले कि हमारा दिमाग हमें ना उठने के बहाने देने लगे। धीरे धीरे ये आदत एक रस्म बन जानी चाहिए। हमेशा खुद को जल्दी उठने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स दे और इस रूटीन को हर रोज रिपीट करें। कोई भी आदत 66 दिन नियमित पालन करने से एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। इसलिए कुछ हफ्ते, महीने के बाद आदतों को बदला ना करें। अगर 5 AM क्लब का सदस्य बनना है तो कम से कम 66 दिन तक इसे जारी रखें। हमारी रचनात्मकता, उत्पादकता, समृद्धि और प्रदर्शन, परफॉर्मेंस सिर्फ सुबह जल्दी उठने से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। हम उठने के बाद 60 मिनट तक क्या करते हैं वही इस रूटीन को पावरफुल बनाता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन उठते ही न्यूज़ देखते हैं,
मैसेजेस चेक करके, सोशल फीड्स चेक करके और ऑनलाइन सर्फिंग करके अपने मॉर्निंग रूटीन को बर्बाद कर लेते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला चार्ट। 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे उठते ही जरूरी है कि पहले 20 मिनट पॉकेट में हम एक्सरसाइज करें। हमारा दिन इंटेंस एक्सरसाइज से शुरू होना चाहिए और इसका कोई विकल्प नहीं है। सुबह उठते ही एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ऐसा करके हम खुद को लाइफ टाइम के लिए फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। अगले 20 मिनट के पॉकेट में हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ और आत्म जागरूकता को बढ़ाने, तनाव कम करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। इस 20 मिनट पॉकेट में हमें शांत रहना है। हमें एक्सप्लोर करना है, ड्रीम करना है या उसको डिस्कवर करना है विजुअलाइज करके। हम इस पॉकेट में अपने आइडियल डे के बारे में भी लिख सकते हैं। विक्ट्री आवर के आखिरी 20 मिनट हमारी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसमें हम अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, किताब पढ़ के, कोई ऑडियो सुन के या कोई एजुकेशनल वीडियो देख के। अतीत के महान पुरुष और महिला के बारे में स्टडी करें। पर्सनल मास्टरी, क्रिएटिविटी और बिजनेस बिल्डिंग पर ऑडियो या वीडियो देखें। हमारी लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नहीं बढ़ती, बल्कि हम अपना दिन कैसे खत्म करते हैं वो भी बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा सोना जरूरी नहीं, लेकिन अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। 75% हाई ग्रोथ हार्मोन्स सोते हुए ही प्रोड्यूस होते हैं। हमें 90 मिनट्स की 5 साइकिल्स सोते हुए पूरी करनी जरूरी है, जिसका मतलब है कम से कम 7.5 घंटे की जरूरत। लेकिन याद रहे, ज़्यादा सोना भी हमारी जिंदगी को कम करता है। 20-20-20 फॉर्मूला हमको अपनी सुबह को शानदार तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। उसके साथ कुछ और रूटीन अगर फॉलो करें तो जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। एक लाइफलॉन्ग जीनियस बनने की कुछ और दिनचर्या। दिनचर्या 1, पूरा ध्यान। डिजिटल मीडिया से एडिक्शन हमारी फाइनेंशियल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ खराब कर रही है। हर रोज हम एक इनविजिबल बबल में प्रवेश करते हैं, जहां किसी के मैसेज, फर्जी न्यूज़, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, खराब वीडियो नहीं होती जो हमारी जीवन को नष्ट कर रही हैं। इसका समाधान है ऐसे वातावरण में शांति से समय बिताना जो शांत, सकारात्मक, रचनात्मक, ऊर्जा से भरा और खुशनुमा हो। इस रूटीन में हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना है जो हमारी एनर्जी ड्रेन करती है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन विचारों में आपके टीवी को बेचना, पूरे दिन समाचारों से बचना, शोरगुल वाले शॉपिंग मॉल्स से बाहर रहना शामिल है। दिनचर्या 2, 90-90/1 नियम। सभी लेजेंड्स एक समय में एक ही एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। जब आप काम पर जाएं तो अपने अगले 90 मिनट पूरे तरह से काम को डेडिकेट करें, न कि ऑनलाइन शॉपिंग, गॉसिपिंग या मैसेज चेक करने में। दिनचर्या 3, 60/10 विधि मेथड। 90 मिनट पूरी तरह से काम करने के बाद अगले 60 मिनट या तो शांति से बैठे या खड़े रहें। अपने आप को ध्यान लगाने में ट्रेन करें। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप फ्रेश वॉक के लिए जा सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। दिनचर्या 4, रोज 5 चीजें। हर रोज 5 चीजें लिखें और उनको अचीव करें। ऐसा करने से 1 महीने के बाद आप 150 चीज या 1 साल के बाद आप 1825 टारगेट हासिल कर चुके होंगे। दिनचर्या 5, मसाज। स्टडी के अनुसार मसाज थेरेपी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे मूड और दिमाग को फ्रेश रखने या तनाव से लड़ाई करने में मदद करती है। इसके लिए हमारे रूटीन में वीकली 2 बार 90 मिनट की मसाज थेरेपी होनी चाहिए। निष्कर्ष, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष या महिला के बीच एक सामान्य चीज है और वो है पीड़ा, मतलब सफरिंग। लेकिन उन सब ने अपने हालात को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। लीडरशिप हर किसी के लिए है। हम कहाँ रहते हैं, हमारे साथ अतीत में क्या हुआ और अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई सुबह 5 बजे उठ के सही रूटीन फॉलो करके जीनियस बन सकता है, अपने टैलेंट पर काम कर सकता है और अपने कैरेक्टर को मजबूत कर सकता है। द 5 AM क्लब किताब की समीक्षा। रॉबिन शर्मा द्वारा
द 5 AM क्लब एक प्रेरक और सेल्फ हेल्प किताब है जो व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए सुबह जल्दी उठने और सुबह की दिनचर्या एस्टैब्लिश करने के महत्व पर जोर देती है। रॉबिन 4 पात्रों के इर्द गिर्द केंद्रित एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करते हैं जो एक बुद्धिमान उद्यमी द्वारा निर्देशित परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलता है। किताब उत्पादकता को अधिकतम करने, फोकस में सुधार करने और अनुशासन और उत्कृष्टता की मानसिकता विकसित करने के लिए व्यावहारिक इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज प्रदान करती है। हालांकि कुछ लोगों को स्टोरी लाइन का अनुमान लग सकता है, किताब सुबह के समय की शक्ति का उपयोग करके एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाने के लिए मूल्यवान सुझाव प्रदान करती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर।